नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप प्रजापति आपके इस चैनल देवदी क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का। आज पढ़ेंगे प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों पढ़ेंगे। प्रतिशत जो है हम कमी और वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, पहले सीधे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए पहले जो होता है, पहले आप फार्मूला देख लीजिए कैसे फार्मूला है, उसी फार्मूला के बेस पे सारा क्वेश्चन अभी हमको बताएंगे। जैसे मान लीजिए प्रतिशत, बोल देंगे प्रतिशत वृद्धि, यदि हमको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी हो, क्या दोस्तों प्रतिशत वृद्धि, तो क्या फार्मूला आएंगे, वृद्धि जितनी वृद्धि होगी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। क्या दोस्तों प्रारंभिक मान हो जाएगा, प्रारंभिक मान। ये हमारा हो गया दोस्तों पहला फार्मूला। जो प्रतिशत वृद्धि, यदि कमी बोल दिया यहीं पर, यदि कमी ज्ञात करने के लिए बोल दिया तो यहाँ पर सीधे जो वृद्धि है वो हम कमी कर देंगे, हम कमी लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे बटे प्रारंभिक मान कर देंगे। इसका दोस्तों एक फार्मूला और है, जो प्रतिशत वृद्धि या अधिकता ज्ञात करने के लिए होता है। यह हो जाएगा वृद्धि, यदि वृद्धि बोलेगा तो यहाँ वृद्धि हो जाएगा, ये वृद्धि जो कमी हो रहेगी वृद्धि या कमी और गुणे 100 बटे यहाँ जो रहेगा प्रारंभिक मान रहेगा, यानी प्लस माइनस जो हो जाएगा, जो मान दिया रहेगा प्रारंभिक प्लस माइनस। जैसे अगर वृद्धि होगी तो जुड़ जाएगा, अगर कमी होगी तो माइनस हो जाएगा। किस में हो जाएगी, यानी 100 रहेगा, 100 में प्लस माइनस प्रारंभिक। दोस्तों आगे हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल से, पहले ये देखते हैं। ये दो क्वेश्चन तीन फार्मूला जो दोस्तों दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए, फटाक नोट कर लीजिए। देखिए अभी इसी बेस पे हम सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे। आज दोस्तों मज़ा आने वाला, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप इसको मिटाते हैं, शॉर्ट ले लीजिएगा। आप क्वेश्चन डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करने के लिए। आपकी बार रेलवे पार, क्या आपकी बार रेलवे पार, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपकी जो सारा क्वेश्चन बता रहे हैं सब एग्जाम में रेलवे में आ चुका है दोस्तों। हम इधर तक क्वेश्चन ना बताते हुए सीधे हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो रेलवे में पूछा जा चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, सैंपल देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि उसके चाल में 20% की वृद्धि हुई तो उसकी चाल क्या होगी। दोस्तों बोला गया है कि एक व्यक्ति है, कौन है, एक व्यक्ति, मान लीजिए आप हैं बाइक चला रहे हैं, ठीक, उसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चाल में 20% की वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दी जाए, यदि चाल में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि आपकी चाल कितनी होगी। आपकी चाल 50 थी, 20% वृद्धि कर दी तो कितनी होगी। है जो व्यक्ति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ये दूसरी चाल में 20% की वृद्धि हो जाए, क्या 20% की वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, जब हम 20% बोलेगा तो जैसे हम मानते थे अदर क्वेश्चन में कि यक्स, क्या मानते थे यक्स, यहाँ पर हम 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में जब भी रहेगा हम 100 मान के सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला है कि 20% की वृद्धि, माने पहला उसकी चाल मान लें 100 थी, ठीक, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी होगी 120 और हमारी चाल क्या थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा किसी से चल रही थी, 120 हो गए, 120% यानी 100 कर देते हैं। अब देखिए इसको काट दीजिए, अब क्या हो गया, 5 दूनी 10, कैरी 1, 5 दूनी 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारे दोस्तों आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, देखिए कितना बेसिक तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, कहीं जाएगा मत। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाली घंटी बजाना दोस्तों ना भूलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब तो हो गया वृद्धि से संबंधित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं कमी से संबंधित। कमी कोचिंग, मान लीजिए एक कोचिंग की मासिक आय 600 रुपये है, मानिए आप कोचिंग करते हैं, उसमें मंथली आप कितने रुपये देते हैं, 600 रुपया। यदि किसी कोचिंग में आप क्लास करते हैं तो वहाँ पर आप 600 रुपया महीने देते हैं, ठीक, देते हैं। यदि किसी ऑफर के तहत 20% की कमी देने पर, यदि किसी ऑफर के तहत 20% की कमी दी जाए तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा। मान लीजिए आप क्लास करते हैं, कहीं कोचिंग करते जरूर होंगे, मान लीजिए आप कहीं कोचिंग करते हैं, ठीक, आपको वहाँ पर महीने का 600 रुपये देते हैं, ठीक। यदि सर ने ऑफ़र दिया और ऑफ़र के तहत आपको 20% माफ़ कर दिया गया, तो बताइए कि अगले महीने जब आप पैसा देने जाएंगे तो कितने रुपये देंगे।
सर को कितने रुपये देंगे। ये दोस्तों आपको आना चाहिए ना। दूसरी तो ये व्यवहारिक भी है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। हम जो भी बताएंगे कंपटीशन में पूछा जा चुका है, रेलवे में आ चुका है। तो देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। अब ये हमारा कमी संबंधित है, यानी कि देखिए हमारा मान लीजिए 600 रुपया था, 20% कमी हुई। कितने की? 20% की बोला गया कमी, यानी कमी हमने बोला था यक्स मानेंगे, यानी यक्स बराबर 100 माने थे, यानी 100 था हमारा, क्या था 100। 20% कमी यानी 20 में से 20 घटा देंगे, यानी 80। क्या होगा दोस्तों? 80। अब देखिए इसमें दिया गया है 600 रुपया, 600 रुपया था प्रेजेंट टाइम में, 600 रुपया था, गुणे मान लीजिए 80/100 कर देते हैं, 80/100 आप काट देते हैं, 8 छक 48, 480 रुपया। क्या दोस्तों? 480 रुपया जो है, 480 रुपया, 400 रुपया अगले महीने हम क्या देंगे? 480 रुपया। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, आपको हम नेक्स्ट फिर से बताएंगे, पुनः बताएंगे। देखिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रहा हमारा इस टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है, देखिए संपट पे, एक मजदूर की प्रतिदिन की आय, एक व्यक्ति है, एक मजदूर है, उसकी प्रतिदिन की आय 100 रुपये है, ठीक। यदि कुछ दिनों बाद 150 रुपये हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मान लीजिए एक मजदूर है जो आपके घर काम करता है, ठीक। आप उसको डेली 100 रुपये देते हैं, प्रतिदिन का 100 रुपये देते हैं। कुछ दिनों बाद और डिमांड किया कि नहीं सर हमको इतना नहीं चाहिए, हम इससे कुछ ज़्यादा लेंगे। तो आपने बोला ठीक है लीजिए, आपको हम 150 रुपये देते हैं, ठीक। प्रतिदिन का आप 150 रुपये दिए, तो बताइए उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की। पहला क्वेश्चन जो हम लोग ज्ञात कर रहे थे उसमें यह था कि हम कितना परसेंट दिया रहता था, कितने परसेंट की वृद्धि होती है, परसेंट दिया रहता था, हम ज्ञात करते थे कि कितना रुपया हुआ। जैसे कितना गाड़ी स्पीड चली, ठीक, तो हमको स्पीड ज्ञात। अब इसमें हमको परसेंट ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये वो डेली था, तो आप 150 रुपया कर दिए, तो बताइए कितने परसेंट की वृद्धि किए। आपने 100 रुपये से 150 रुपये की यानी वृद्धि, 100 से 150 की यानी कुछ बढ़ा, यानी तो अब कितना बढ़ा, अब ये कितना परसेंटेज बढ़ा, ये ज्ञात करना है दोस्तों। हमको क्या करना है दोस्तों? परसेंटेज, यानी कि 100 रुपया थे, यदि कुछ दिनों बाद 150 रुपये कर दिए, यानी कि देखिए 100 रुपया था उसका, आपको 150 रुपये कर दिए, कितना रुपये बढ़ा यहाँ पर? 50 रुपया। आप यहाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया था, इसमें ऑप्शन दिया गया है 60% की वृद्धि होगी, 60% की वृद्धि होगी, 45% की वृद्धि होगी, बी ऑप्शन सी 50%। आपको फार्मूला देख लीजिए, इसका फार्मूला यह दिया गया कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, जो कुल प्रतिशत वृद्धि, यानी कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। क्या? प्रारंभिक मान। दोस्तों यही हमारा फार्मूला है, तब इसी पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, कुल वृद्धि क्या हुई, यानी कि देखिए यहाँ पर 100 रुपया था, ठीक, आप 150 रुपये कर दिए, यानी कि 50 रुपये की वृद्धि कर दी। कितने रुपये की? 50 रुपये की। तो ये हो जाएगी 50 गुणे 100, और कितने में से कुल प्रारंभिक मान कितना था हमारा? 100 रुपया था, यानी 100 रुपया। इसको काट देते हैं, ये 50% की वृद्धि हो गई दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। कितना दोस्तों? 50% की वृद्धि होगी। देखिए 50% की वृद्धि हुई, ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। देखिए 50% की वृद्धि गई है, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो एक पेड़ पर, ठीक, ये कमी से संबंध है, एक पेड़ पर 80 तोते थे, ठीक, एक पेड़ है उस पर 80 तोते थे, जिसमें से 20 तोते दूसरे पेड़ पर चले गए। क्या? 20 तोते थे जो दूसरे पेड़ पर चले गए, तो पहले पेड़ पर तोतों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। मान लीजिए एक पेड़ है, मान लीजिए कि है एक पेड़ है, ठीक, एक पेड़ है, उस पर कितने तोते बैठे हैं? 80 तोते बैठे हैं। फिर उसमें से कुछ तोते जो उड़ के किसी अन्य पेड़ पर बैठ गए, तो बताइए जो पहले वाले पेड़ बैठे थे उसमें कितने तोतों की परसेंटेज कमी हुई। क्या? परसेंटेज कमी। इसमें बोला गया देखिए 80 तोते थे, कितने थे? टोटल 80 तोते थे, 80 तोते थे जो हमारे निकल गए, कितने? 20 दिया गया है 80। ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन दिया गया है, अगर दोस्तों आपको आ रहा है तो ऑप्शन बता रहे हैं, इसको रोक के सॉल्व कीजिए। ऑप्शन देखिए दिया गया है, ए दिया गया 20%, बी दिया गया 25% और सी दिया गया 44% और डी दिया गया है 50%। तो ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें बोला गया 20 तोते जो है 80 तोते थे,
यानी 20 तोते निकल जाएंगे। कितने? 20 तोते, यानी हमारे पास 60 तोते बचेंगे। ठीक, अब ज्ञात करते हैं। देखिए 20 तोते निकल गए, गुणे 100 बटे यहाँ पर 80 कर देते हैं। क्या? प्रारंभिक मान। हमको 60 से लेना देना भी है कुछ है। अभी अगला क्वेश्चन आएगा तब इससे लेना देना रहेगा। देखिए हम प्रारंभिक मान क्या, हमारा प्रारंभिक मान 80 है, 80 था। ठीक, काट दिया इसको, यह 4 बार हो गया। ठीक, अब काट दीजिए। देखिए 25 चौको 100 यानी 25%। कितने बचे दोस्तों? ये पेड़ है हमारा, यहाँ तोते बैठे हैं, इससे ध्यान दीजिएगा। यहाँ तोते बैठे हैं तो हमारा कितना परसेंट तोते बचेंगे? यहाँ पर 25% तोते, 25% तोते जो है बचेंगे, बाकी जो उड़े हैं 25%। ठीक, अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सैमपट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर की मजदूरी, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। हाँ, एक मजदूर है, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी पुनः पहले जितनी लानी हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग हटके है। एक मजदूर की मजदूरी 20% की कटौती गई, कोई मजदूर उसके मजदूरी में 20% की हमें कटौती कर दिए। ठीक, उसके बाद उसकी मजदूरी पुनः पहले जितने लाने हो तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? यानी देखिए हम क्या किए, हम मान लें 100, पहले 100 था। ठीक, हम 20% कटौती किया, यानी 80 हो गया। हमने क्या किया? 20% की कटौती कर दी, 20% दोस्तों कटौती कर दी, यानी 80 हो गया। अब बताइए हमको पुनः उसके पहले जितना लाना है तो क्या करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए अलग फार्मूला दिया। जो पहले फार्मूला 3 था, मैंने आपसे बोला था शॉर्ट किन लीजिए, जो फार्मूला 3 था वो अप्लाई होगा यहाँ पर। देखिए अप्लाई करने का मतलब ये है, ये हो जाएगा जो कमी क्या है, कितने परसेंट, यानी 20, यानी 20 गुणे 100। ठीक, 20 गुणे 100 बटे 80, कितने में से 80 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 80 रहेगा। यही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यही ध्यान देने वाली है, यहाँ पर 80 रहेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर जो कमी थी उसको लिख दिए, उसके बाद गुणे 100 कर दिए बटे 100, 80 करे, सॉरी 80 कहाँ से कर दिए? जो 20% जो तोते खाते हैं इसमें 20% की मजदूरी। ठीक, 20% की मजदूरी कटौती की गई, यानी 20% की मजदूरी कटौती गई। मान लो 80% बचा, हम 100% लिए थे, माने थे, तो 80% बचेगा, तो जितना बचेगा उसी में से उसी का निकालेंगे दोस्तों। उसी का निकालने के लिए अब देखिए इसको काट देते हैं, यहाँ जो है 4, यानी कि इसको काट देते हैं, यानी 25। ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन था कि 25.5%, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था 25%, ऑप्शन सी था 22.5%, ऑप्शन डी था कि 20%। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, 25%। क्या दोस्तों? 25%। ये हमारा दोस्तों सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन, टैक्स से संबंधित है। टैक्स से संबंधित दोस्तों देखिए क्या करते हैं इसमें दोस्तों। देखिए टैक्स क्या है, किसी वस्तु पर टैक्स जो है 10% से कम लिया जाता है। क्या है? कोई वस्तु है उस पर टैक्स जो है 10% से कम लिया जाता है। यदि आय वही बनी रही तो उस वस्तु की उपभोक्ता कितने % बढ़ जाएगी? बोला गया यदि किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम ली जाए, यदि किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम ली जाए तो यदि आय वही बनी रही तो उस वस्तु की उपभोक्ता कितने % हो? देखिए किसी वस्तु पर हम 10% के टैक्स, मान लीजिए वह वस्तु थी 100 रुपये, क्या थी 100, हम 10% कम लिए 90 हो गए। क्या हो गए? 90। हम 10% कटौती कम कर दिए, 90 हो गया। क्या दोस्तों? 90 हो गए। हमको इसी पर याद करेंगे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल नंबर नहीं सॉरी फार्मूला नंबर 3 आपको बताए थे। नहीं अगर समझ में आ रहा था जाके वीडियो को पहले जाके देख लीजिए हमने क्या लिखा था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए ये हो गया ना, वैसे भी आप यहाँ समझिए, रूल है लागू हो जाएगा। देखिए 90 हो गया, जो हमने क्या क्या कटौती की गई 90%, यहाँ 10 हो गया। हम कितने % कम लिए? 10, हम गुणे 100 कर देते हैं। यहाँ हम बोले थे प्लस माइनस कर देंगे, यानी 100 से जितने % की कमी होगी, यानी 10 कर दिए तो 90 आ जाएगा। फार्मूला एक बार और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर था कुल कमी या वृद्धि, जो भी हो, कमी या वृद्धि हो, कमी या वृद्धि दी गई है दोस्तों, कमी या वृद्धि दी है गुणे 100 बटे जो प्रारंभिक मान रहेगा
जो प्रारंभिक मान रहेगा उसमें से जितनी कमी रहेगी, जब प्रारंभिक मान जो है, जो प्रारंभिक मान रहेगा उसमें से प्लस माइनस करेंगे क्या, यदि वृद्धि है, यदि वृद्धि है जो दिया रहेगा, जैसे वृद्धि 10% दिया गया तो यहाँ 10% जोड़ देंगे, यदि कमी दी है तो -10% कर देंगे। ये दोस्तों हमारा था तरीका, यही था तरीका। इसी तरीके में दोस्तों हम लगा रहे हैं, देखिए यही तरीका था, ये तरीके में लगा रहे हैं। देखिए अब इसको काट देते हैं, यहाँ हो जाएगा 100/90, सॉरी 100/9, क्या हो जाएगा 100/9, ये हो जाएगा 11 सही 1, 11 सही 1/9। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है ए इज राइट आंसर। देखिए ए दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है 11 सही 1/9, बी ऑप्शन दिया गया 20%, सी दिया गया है 10%, डी दिया गया 9 सही 1/11, यानी कि हमारा ए सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी उंगली संबंधित दिया गया। चीनी संबंधित क्या दिया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं मजेदार दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। क्या होगी, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी, यानी आपकी मम्मी, यानी गृहिणी मतलब मम्मी, आपकी मम्मी जो है कोई चीनी खपत कम करके उसमें खर्च को पहले जैसा अपने रखनी चाहती हैं, तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम बढ़ेगी। मान लीजिए आप पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, लखनऊ कहीं पर भी हो या गांव पर भी हो, जैसे आप खाना बनाते हैं तो मान लीजिए आपकी खपत जो है चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मार्केट में चीनी महंगी हो गई, 20% की वृद्धि होगी, तो बताइए आप जो है उस जो महंगी हो गई है चीनी हमारी, तो चीनी की खपत को कम कितना करेंगे, चीनी की खपत को कितना कम करेंगे कि जो चीनी हमारी महंगी होने पर भी हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम थोड़ा कम खाएंगे। तो कितने % कम खाएंगे, जो कम खाएंगे कितने, वही हमको ज्ञात करना दोस्तों। देखिए 20% की वृद्धि हुई, हमने देखा जो दिया था आपको 3 नंबर, रूल नंबर 3 वही पे लगेगा। देखिए कुल 20% की वृद्धि, यानी 20% की वृद्धि माने 100 था, वह 20% वृद्धि यानी 120 हो गया। ये वृद्धि समझ दोस्तों, 20% की वृद्धि हो गई। क्या होगी 20% वृद्धि, हम क्या ज्ञात करेंगे, 20 गुणे 100। हमने आपको बोला था यहाँ पर 100 रहेगा, उसका प्लस माइनस कर देंगे जितना यह वृद्धि होगी, यानी 20 वृद्धि हुई यानी 20, ये हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा दोस्तों 120। अब इसको हम काट देते हैं, देखिए ये 6 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, यानी 100/6, इसको काट दीजिए आप। देखिए 2 × 10 50/3, इसको कर देते हैं। और 3 × 3 3 × 2, ये हो जाएगा 16 सही 2/3। देख लीजिए, इसका गुणा इससे कर लीजिए, फिर इसमें ऐड कर लीजिए। अगर आपको देखना है तो कैसे करते हैं, देखिए 16 गुणे 3 कर देंगे, 6 × 18 8 × 1 3 × 4 48 प्लस 2 कर दीजिए, होगा 50/3। क्या हो गया 50/3। ये हमारा देखिए दिख रहा है ना, ऐसे सिंपल इसी तरीके से दोस्तों लगाते हैं। देखिए ये सब जैसे गुणा इस तरह दे दिया जाता है, तो आप फार्मूला तुरंत लगाइए, तुरंत सॉल्व कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वृद्धि पे आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किशन का वेतन, मान लेते हैं किशन है, कौन है, महोदय किशन है, ये हमारे किशन है, ये हमारे किशन बाबू हैं। कौन है, किशन बाबू, ये हमारे किशन है, ठीक। इनकी थोड़ा हम फिगर से समझाना कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए ये किशन है, ठीक, किशन का वेतन कनक के वेतन से, मान लो कनक के हैं, ये कनक है, ये कनक है, ये कनक है, इनसे छोटी हैं, इनसे छोटी कनक है, ठीक। किशन का वेतन जो है कनक के वेतन से 25% अधिक है। इनका वेतन है इनसे जो 25% क्या है, अधिक है। क्या दोस्तों 25% कनक के वेतन से किशन के वेतन अधिक है, ठीक, दिया गया किशन के वेतन है, तो कितना प्रतिशत है, तो कनक के वेतन किशन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब यही बोला 25% अधिक हो, तो सॉरी यहाँ 25% अधिक, ये 25% अधिक है। जो किशन का वेतन है कनक के वेतन से अधिक है, तो बताइए कनक का वेतन, कनक का इनका कनक है, कनक का वेतन जो किशन जी से कितना कम है, तो हमको यही परसेंटेज
कमी ज्ञात करनी है। क्या दोस्तों? परसेंटेज कमी। ये दोस्तों हमको परसेंटेज कमी ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या दोस्तों आपको बताया था, देखिए रूल नंबर 3 आपको बताया, बार बार बोल रहा हूँ, रूल नंबर 3 जैसे लगाया था क्वेश्चन उसी तरह लगेगा। देखिए उसको लगाते हैं। 100 था, 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 125 हो गया। क्या हो गया? 125, 25% की वृद्धि होगी, यानी हो जाएगा 25 गुणे 100 बटे 125। अब 25 चौको 100, 25 125, यानी 5 दूनी 10, यानी 20% की कम है। जो कनक है वो किसान से कितना कम कमाती हैं? 20%, यानी किसान जो है 25% कनक से अधिक कमाते हैं और कनक जो है किसान से 20%। बस दोस्तों आज यहीं तक हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, मज़ेदार क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना भूलेगा दोस्तों। यदि जैसी भी लगी दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तब भी कमेंट कीजिएगा और हमारी कमियों को बताएगा दोस्तों, हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।